कहीं तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत अटकलियों से निकल रहा हूं, एक समस्या पूर्ण होती है, दूसरी समस्या पड़ जाती है, दूसरी समस्या पूर्ण होती है, तीसरी समस्या पड़ जाती है, तीसरी समस्या पूर्ण होती है, चौथी पड़ जाती है। तो एक काम जरूर करना कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री की जड़ में लाल चंदन का पानी 1 लोटा प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। अपने आप अटकलें सुलझ। लक्ष्मी नहीं टिकती, जिसकी संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती। साहब श्री शिवा नमस्तभ्यम। दोस्तों, जिन लोगों के यहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती, धन की वृद्धि नहीं होती और पैसा तो आता है लेकिन धन टिकता नहीं है, या धन है ही नहीं, बहुत गरीबी आ गई है, तो आपको प्रत्येक सोमवार को एक उपाय करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर ये कार्य करते हैं तो उसके यहाँ धन की वृद्धि होती चली जाएगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी और लक्ष्मी माँ स्वयं उसके यहाँ विराजमान होंगी। तो आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है आटे का। आटे का दीपक न लो दोस्तों तो मिट्टी का ले सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा होता है आटे का दीपक। तो आपको आटे का दीपक तैयार करना है। दोस्तों, मेरे पास आटे का दीपक नहीं है, मैंने अभी और उपाय बताए थे तो मैंने ये लगा के रखा है। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि किसी के यहाँ धन की कमी हो रही है और धन से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, या उसका व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं चल रही, या फैक्ट्री व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पैसा रुक ही नहीं रहा, पैसा आ तो रहा है लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा है, और बहुत से लोगों के यहाँ तो पैसा भी नहीं आ रहा, लक्ष्मी की बहुत समस्या आ गई है। तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। सोमवार के दिन प्रदोष काल के समय पर सिर्फ आपको एक उपाय करना है। इस उपाय को करने से पूज्य गुरुदेव कहते हैं आपके यहाँ लक्ष्मी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाएंगी और धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी। तो चलिए जानते हैं। आपको एक दीपक ले लेना है। दोस्तों, ये तो मैंने पीतल का दीपक ले रखा है, आपको पीतल का नहीं लेना, या तो आटे का दीपक बना लीजिए या आप मिट्टी का दीपक ले लीजिए। इस तरह से आपको दीपक लेकर के आपको इसको प्रज्वलित कर लेना है। प्रदोष काल के समय पर आपको करना है ये दोस्तों उपाय, प्रज्वलित कर लेना है। और आपको इस तरह से, लेकिन दोस्तों चावल जरूर ले जाने हैं। आपको चावल ले जाइए, फूल ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, आपको दीपक को स्थान देना है इस तरह से। और बेलपत्री के नीचे आपको चले जाना है। बेलपत्री के नीचे जा करके आपको इस तरह से बेलपत्री की जड़ के पास में इस तरह से आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी आपकी समस्या है, जो भी कष्ट है, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो इस तरह से आपको बेलपत्री की जड़ में आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, इस दीपक को लंबी बाती का दीपक बनाना है, गोल बाती का दीपक नहीं लगाना। बेलपत्री के नीचे हमेशा लंबी बाती का ही दीपक लगाया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता की कामना के लिए लंबी बाती का दीपक लगाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से आपको सोमवार की सोमवार लंबी बाती का दीपक लगाइए और अपनी कामना करके सीधे अपने घर चले आइए। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी की अटकलियों में उलझ गए हैं और काफ़ी परेशान हैं, एक के बाद एक परेशानी आती है, परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही, तो दोस्तों पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके ये उपाय सोमवार के दिन करना है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगर अटकलियाँ आती ही जा रही हैं, अड़चने पड़ती ही जा रही हैं, आज ये कार्य किया तो उसमें भी परेशानी आ गई, कोई भी काम करने के लिए जा रहे हो उसमें भी परेशानी आ गई, और कष्ट आते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट खत्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा कष्ट आ जाता है, दूसरा खत्म नहीं होता तब तक तीसरा कष्ट आ जाता है। तो ये परेशानियां आपको अगर घेरे हुए हैं तो आपको सिर्फ एक उपाय करना है। आपको सोमवार के दिन ये उपाय करना है। तो चलिए जानते हैं कि ये उपाय किस प्रकार से करना है। आप एक तांबे का कलश ले लीजिए, इसमें जल भर लीजिए, अपने घर से जल भरना है दोस्तों शुद्ध जल होना चाहिए, जल भर लेना है आपको। और इसमें लाल चंदन, दोस्तों ये लाल चंदन है, कई दुकानों पे दोस्तों लाल चंदन सूखा भी मिलता है और लिक्विड वाला जो गीला चंदन होता है ना वो भी मिलता है। आपको जो सा अच्छा लगे वो ले लीजिए, या फिर एक घिसने वाला भी चंदन होता है, लाल चंदन जो लकड़ी लाल होती है वो वाला भी, आप उसको लेना चाहते हैं उसको ले लीजिए। मेरे पास अभी ये है तो मैं इसको ले लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा लाल चंदन हम
डाल लेंगे इस तरह से। लाल चंदन डाल करके आपको पहुंच जाना है इस तरह से। लाल चंदन डालिए, आपको सीधे बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है शाम के समय पर। शाम को आपको बेलपत्री के नीचे, पेड़ के नीचे पहुंचना है दोस्तों। ये बेलपत्री का पेड़ नहीं है, ऐसा ही है, लेकिन आप इसी को समझ लीजिए कि ये जैसे कि बेलपत्री का पेड़ है। वहाँ पर आपको लाल चंदन का पानी लेकर के जाना है और दोस्तों थोड़ा सा पूजा का चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, मीठा ले जाइए और दीपक ले जाइए, धूप ले जाइए। ये सब चीज़ें ले जा करके आपको प्रकार से जल को बेलपत्री की जड़ में, बेलपत्री के ऊपर समर्पित नहीं करना है इस जल को, बिल्कुल बेलपत्री की जड़ में भगवान भोलेनाथ का नाम स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस प्रकार से लाल चंदन का जल आपको समर्पित करना है। और फिर वहाँ पर आपको टीका कर देना है, तिलक लगा देना है, चावल चढ़ा देने हैं, मीठा समर्पित कर देना है इस प्रकार से, और दीपक भी इस प्रकार से धूप दीप भी दिखा देना है। और प्रणाम करते हुए अपने घर की तरफ सीधे अपनी इच्छा, अपनी परेशानी, अपने कष्ट बोलते हुए अपने घर की तरफ चले आइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 2-3 ही सोमवार आप इस उपाय को, लाल चंदन वाले पानी के उपाय को करोगे, रिजल्ट दिखने लगेगा कि हाँ मेरे कष्ट खत्म हो रहे हैं, मेरी अड़चनें जो आ रही थी वो समाप्त हो गई हैं, अटकलें जो पड़ रही थी वो खत्म हो गई हैं। तो इस उपाय को दोस्तों सोमवार के दिन जरूर ही जरूर करिएगा। अगर मेरी वीडियो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा।